हे ऑल, माय नेम इज़ अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बेसिक बात करेंगे पाइथन के बारे में, क्योंकि हम लोग पाइथन सीरीज चालू करने वाले हैं, जिसमें क्या होगा, बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा और इसमें हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। और इसमें आपको क्विज क्विज भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कराने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन इसमें हम लोग। और जैसे कि अभी हम लोग चालू करते हैं, इसमें मैंने कुछ फ्लो चार्ट अभी डिज़ाइन किया है, जिस हिसाब से ये जो पूरा ये चलेगा टॉपिक कैसे कैसे पढ़ाना। और ये लेक्चर जो है संडे को आने वाला था, लेकिन आज अपलोड होगा। ठीक है, तो इसमें आज हम लोग बेसिक बात करेंगे, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। ये हमारा रहा प्रॉपर गाइड गाइड देंगे कि तो कैसे कैसे हम लोग अभी ये जो पाइथन सीरीज जो हमने चालू की ये कैसे चलने वाला है। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं हम लोग। तो ये जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये हमारे पास फ्लो चार्ट एक बना है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना कवर करेंगे कि तो ये जो कि आपको दिखाते हैं, ये रहा इंट्रोडक्शन, ये बेसिक। क्योंकि मैंने आज क्या बोला था, आज बेसिक लेक्चर लेने वाले हैं, तो पाइथन बेसिक तक आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। इंट्रोडक्शन में पाइथन के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखना जरूरी है। इसमें होता क्या पाइथन। ठीक है, तो देखो, पाइथन एक तरह की पॉपुलर लैंग्वेज है। आप समझ रहे होंगे, पाइथन आपने पढ़ी भी होगी कॉलेजेस में, कि तो आपको लग रहा होगा एक तो सिंटेक्स यार काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन पाइथन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ये सब जो कंपनियां पाइथन यूज़ करती हैं। ठीक है, और पाइथन से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको मैं बताऊंगा और आपको पता भी होगा, क्योंकि अब जनरेटिव एआई के बारे में सुन ही रहे होंगे। जितनी एआईज आ रही होंगी, एआई आ रहे हैं। ठीक है, इसमें यूज़ होता है पाइथन का। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जैसे कि हमने क्या बोला, इंट्रोडक्शन देखिए। पहली बात तो वही बताया, पॉपुलर लैंग्वेज है। ठीक है, सिंपल टू यूज है, इजी टू यूज है। ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा पैकेट्स आते हैं। पैकेट मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके, जैसे कि मान लीजिए पांडास हो गया, लाइब्रेरीज होती है ना, ये सब क्या होता है, पैकेट होता है, कंप्लीट लाइब्रेरी। हाँ ठीक है, वैसे टाइप का बोलने का मतलब वही है एक तरह से, जैसे कि पांडास हो गया और टेंसर फ्लो हो गया। आप सुने ही होंगे टेंसर फ्लो के बारे में, तो ये सब सारी चीज़ें अंदर आती है। ठीक है, उसके अलावा क्लियर सिंटेक्स मतलब क्लीन सिंटेक्स, सॉरी, क्लीन सिंटेक्स मतलब कि आप इजी होता है, मतलब कि आप इजीली इसको लिख सकते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज होता है ना, वैसे सिंपल है, वैसे ही आप लिखते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो वही सारा चीज़ है। तो उसके अलावा हम लोग देखते हैं पाइथन के बारे में देखते हैं। पाइथन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पाइथन एक तरह का हाई लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज होने के चलते क्या होगा, इसका हम लोग वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है। वेब, क्योंकि एक चीज़ देखिएगा, हमने समझा है वेब डेवलपमेंट भाई, एच टी एम एल, सी एस एस, जावा स्क्रिप्ट, इसके अलावा रिएक्ट हो गया। ठीक है, फ्रंट, ये तो फ्रंट एंड का पार्ट है, इसके अलावा भी बैक एंड होता है। ठीक है, तो पाइथन से भी हम लोग वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, डेटा साइंस के अंदर काम आता है। डेटा साइंस के इन केस जैसे कि पाइथन में हम लोग पांडास का यूज़ करते हैं। पांडास का जो डेटा हम लोग फ्रेम करते हैं ना, सी एस वी फाइल, कॉमा सेपरेट फाइल होगी, वो डेटा साइंस के अंदर, क्योंकि डेटा साइंस के अंदर क्या होता है, आपको डेटा तो चाहिए होता है उसे करने के लिए, चार्ट, फ्लो चार्ट बनाना होगा या जो होगा। तो हम लोग फ्लो चार्ट पांडास के अंदर एक मैटप्लॉटलिब की एक ये आता है, मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, चार्ट प्रिपेयर करना हो या हिस्टोग्राम हो गया, ये सब हम लोग प्रिपेयर करते हैं, जो डेटा साइंस के अंदर पढ़ाया जाता है। ठीक है, हम लोग बेसिक इसके भी हम लोग देखें, क्योंकि हमने इसमें एक और इसमें क्योंकि हमने इसमें इंट्रोड्यूस करा है इसके बारे में, डेटा साइंस से रिलेटेड, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे। तो ये हम लोग थोड़ा बहुत बताएंगे आपको। ठीक है, ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिकली वर्क, जैसे कि आप देख रहे होंगे, ऑटोमेटिक कार हो गया, या जैसे कि या जितनी भी चीज़ें होंगी, ऑटोमेशन का मतलब होता है जो ऑटोमेटिकली काम होता है। ठीक है, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था एआई, जनरेटिव एआई, जितनी भी पढ़ोगे एआई जितनी चीज़ें, तो एआई के अंदर भी इसका काम होता है। भाई आपने देखा ही अभी, लाइब्रेरी सपोर्ट, भाई पता है, पांडास हो गया, उसके अलावा नमपाई हो गया, और इसमें बहुत सारे। ठीक है, अब हम लोग पाइथन के बारे में बेसिक देख लेते हैं। पाइथन में बेसिक आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पहला तो इंस्टॉलिंग पाइथन। बस वही, इंस्टॉल कैसे करना, मतलब डाउनलोड कैसे करना और कैसे इंस्टॉल करना, आपको दोनों बताऊंगा। सीएमडी में कैसे करते हैं और वीएस कोड में अलग से बता दूंगा।
CMD पहले आज बता देता हूँ, आज फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। और आज जितना भी कोड करने वाले हैं, आज हम लोग VS कोड के ही अंदर करने वाले, ठीक है। VS कोड के अंदर करेंगे सारा। दूसरा, ये तो आपको पता ही है, सभी यही लैंग्वेज लिखते जो पढ़ते हैं, सबसे पहले यही आता, सब यही प्रिंट कराते हैं भाई। सबसे पहले जो भी लैंग्वेज जितने लोग पढ़ते हैं ना, सी हो या C++ हो, सबसे पहले इसी को प्रिंट कराते थे। अब पाइथन के अंदर भी यही लिखा हुआ, लेकिन अब बताऊंगा, ठीक है। कमेंट है इसके अंदर, कमेंट देखा जाएगा। वेरिएबल क्या होते हैं, कीवर्ड क्या, कीवर्ड तो पता ही है। और रिजर्व जो होते हैं, रिजर्व कीवर्ड जो होते हैं, जो कंपाइलर के पास ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, उसका मीनिंग जो होता है ऑलरेडी उसके पास डिफाइन होता है, ठीक है। उसके अलावा ऑपरेटर क्या होते हैं, उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लेंगे। इनपुट आउटपुट, डेटा टाइप, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूप है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक बेसिक फंक्शन तक देखेंगे, ठीक है। तो आज तो चलिए चालू करते हैं। तो पहले आज, और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें हम लोग एक नोट्स भी बना रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और ये नोट्स में मतलब कुछ टाइम लगेगा, इसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा वेबसाइट पर। एक मैंने वेबसाइट डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें मैं प्रोवाइड कर दिया करूँगा, ठीक है। चलिए नोट्स देखते हैं, उसके बाद चलते हैं, ठीक है। ये नोट्स मैंने प्रिपेयर किया है, ठीक है। आज का एजेंडा क्या है, देखिए। वही इंट्रोडक्शन हो गया, पाइथन का सिंटैक्स क्या होगा, पाइथन कमेंट क्या, पाइथन वेरिएबल, पाइथन डेटा टाइप, और कुछ एक्सरसाइज देंगे, ठीक है। तो बेसिक आज हम लोग यही सब देखेंगे। एक मिनट, ये थोड़ा सा चलिए। तो इसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, पहले इंट्रोडक्शन की तरफ देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, तो पहली बात देखते हैं व्हाट इज पाइथन। पाइथन क्या, पाइथन मैंने पहले ही थोड़ा बता दिया, तो वहाँ पे जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। पाइथन एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे मैं आपको बताया था। और इसको किसने क्रिएट किया, जूडियो वैन रॉसम जी ने क्रिएट किया इन 1991 में, ठीक है। और इसका यूज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और सर्वर साइड, ठीक है। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए अंदर भी काम आता है, ठीक है। और ये मैथमेटिक्स ये रिलेट कर रहा है, जैसे कि डेटा साइंस के अंदर क्या होता है कि तो आपको स्टैटिक्स पढ़ना पड़ता है, स्टैटिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ये सब पढ़ना पड़ता है। तो उसके अंदर कुछ ऐसा है, इसका मतलब कि पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी होती है जो ईजिली इसको चलाती है। मैथमेटिक्स भी, कैलकुलेशन ये होता है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, अब चालू करते हैं पाइथन के बारे में, ठीक है। तो एक मिनट दोस्तों। हम्म देखो, व्हाट, पहला जो यहाँ मैंने लिखा, व्हाट कैन पाइथन डू, ठीक है। तो अब समझिए, यहाँ पहला पॉइंट क्या बोला जा रहा, पाइथन कैन बी यूज ऑन, मतलब पाइथन क्या क्या कर सकते हैं, पाइथन से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइथन कैन बी, पहला पॉइंट क्या बोला गया, पाइथन कैन बी यूज ऑन ए सर्वर टू क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन, मतलब कि सर्वर साइड की तरफ से एक क्या जाता है, वेब एप्लीकेशन क्रिएट किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोला गया, पाइथन कैन बी यूज, एक मिनट, ये पोर्शन थोड़ा सा ये हो गया, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा ये कटा है थोड़ा सा, क्यों इसको फिक्स करना पड़ेगा मेरे को, वही लग रहा है कटा है। हम्म ठीक है, तो बेसिक चलिए मैं बता ही देता हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो मैंने कहा था दूसरे पॉइंट पे था ना, तो पाइथन कैन बी यूज लॉन्ग साइड सॉफ्टवेयर टू क्रिएट अ वर्क फ्लो, ये एक हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होता, पाइथन कैन कनेक्ट टू डेटाबेस सिस्टम, इट कैन ऑल्सो रीड एंड मॉडिफाई द फाइल। देखो, पाइथन क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है डेटाबेस सिस्टम को, ठीक है। कनेक्ट डेटाबेस सिस्टम, पाइथन को क्या कर सकते हैं, कैन कनेक्ट कर सकते हैं डेटाबेस सिस्टम के साथ, ठीक है। और ऑल्सो किस लिए, रीड या तो मॉडिफाई, मतलब कि फाइल को रीड करने के लिए या तो मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। मॉडिफाई मतलब कि भाई डिलीट करना है या दोबारा कुछ लिखना, ठीक है, यही चीज होता है। चौथा पॉइंट, पाइथन कैन बी यूज टू हैंडल द बिग डेटा एंड परफॉर्म अ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स, वही चीज मैंने वहाँ इंट्रोडक्शन में डाल दी कि तो मैथमेटिक्स वही चीज रिलेट करता है पाइथन के साथ। तो पाइथन यहाँ क्या, बड़े जितने भी बड़े बड़े डेटा है उनको हैंडल कर सकता है इजिली। और जितने भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स क्वेश्चन है, कितने भी मैथमेटिक्स जितने भी हार्ड क्वेश्चन होंगे उसको इजिली फॉर्म कर देगा, ठीक है। उनका इजिली आपका रिजल्ट शो कर देगा, ठीक है। पाइथन कैन बी यूज रैपिड प्रोटोटाइपिंग और फॉर प्रोडक्शन
रेडी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक। यहाँ पे मैंने बताया पाइथन क्या क्या कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, पाइथन सिंटेक्स कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो पाइथन का सिंटेक्स और बाकी ये तो मैंने लिखा है, लेकिन बेसिक मैं आपको बता दे रहा हूँ होता क्या है इनका बीच में कंपैरिजन। देखो पाइथन का सिंटेक्स जो होता काफ़ी इजी फ्रेंडली होता, मतलब क्या, जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज आप पढ़ते होंगे ना वैसे ही लिखना है। और बाकी जो अदर लैंग्वेज है उसमें देखे होंगे काफ़ी ज़्यादा, जैसे जैसे सी का मान लीजिए। सी में क्या होता, आपको पहले हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो, हैशटैग इंक्लूड कोनियो डॉट एच ऐसे लगाना पड़ता, सारा चीज़ आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, पाइथन पाइथन सिंटैक्स काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। एक लाइन में आप सिंपल सा हर एक चीज़, जिससे कि आप इसमें थिंकिंग हो सकता है सबको अलग अलग हो, सब अलग अलग लैंग्वेज में थिंकिंग काफ़ी अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, लेकिन पाइथन के अंदर काफ़ी इजीली आप डेवलप कर सकते हैं। थिंकिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा लिखना ही नहीं है ना, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना और आप थोड़ा सा लाइन लिखना, तो पाइथन में आप इजीली कोड कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिक यही है, मतलब डिफरेंस अगर देखा जाए तो। फिर देखो ये जो हमने बताया एग्जांपल है, ये सभी प्रिंट करते हैं, और ये इंस्टॉलमेंट है, पहले इंस्टॉल कर लेते हैं और इसको दिखाते हैं कैसे प्रिंट करेगा, ठीक है। और ये तो बता ही देंगे, चलिए पहले इसको कर लेते हैं, ठीक है। पहले ब्राउज़र क्रोम खोलते हैं, क्रोम के अंदर आइए, उसके बाद दिखाते हैं, चलिए python.org करके लिखिएगा यहाँ पे, python.org, ये डायरेक्ट उसकी फाइल, डायरेक्ट उसकी वेबसाइट है, ठीक है, ये वाली। आप यहाँ पे आइएगा, डाउनलोड में जाइएगा और इसको डाउनलोड क्लिक करिएगा, तो ये आपको डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप जैसे डाउनलोड कर लेंगे ना, तो आप क्या करिएगा, एक है ना, आप जाइएगा, CMD टाइप करिएगा अपने सर्च बार में, CMD ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या चेक करना, आप क्या मतलब कि आपके जो PC है उसमें इंस्टॉल हुआ कि नहीं। तो आप क्या करिएगा, टाइप करिएगा पाइथन, थोड़ा सा स्लैश स्पेस दीजिएगा, फिर यहाँ पे वर्जन लिखिएगा, आपको दिखा देगा जो वर्जन होगा, जो वर्जन आपने डाउनलोड किए होंगे वो वर्जन आपको शो कर देगा, ठीक है। और अगर वो CMD के अंदर आपको चलाना होगा ना, तो CMD के अंदर बस क्या किया जाता है, पाई लिखेगा, ये चालू हो जाएगा बस। और ये जो मैंने बोला ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला, अब मैं आपको यहाँ प्रिंट करके दिखाता हूँ, देखिएगा यहाँ पे, बस एंटर करिए, हेलो प्रिंट हो गया, आ गया ना, बस यही है, ठीक है। तो CMD के अंदर ऐसे हम लोग चलाते हैं। अब देख ले कैसे वर्जन चेक करते हैं, आते हैं हम लोग, अब देखो, अब हम लोग आते हैं पाइथन इंडेंटेशन के बारे में। पाइथन इंडेंटेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पाइथन आप पढ़ रहे हो, क्योंकि देखिए पाइथन के अंदर इंडेंटेशन इसलिए मैं बता रहा हूँ, देखिए इंडेंटेशन से इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पे रुकिए एक लेक्चर, पहले तो फोल्डर क्रिएट करते हैं, लेक्चर 1 नाम से, ठीक है। इसके अंदर करते हैं लेक्चर 1 डॉट, चलिए देखिए मैंने बोला कि तो ये इंडेंटेशन का क्या मतलब है, ठीक है। जैसे कि मानिए सपोज करिए आपने इफ, ठीक है, आपने इफ ऐसे लिखा, इफ n इज इक्वल टू, या मान लीजिए n ग्रेटर देन 1 बोल दीजिए, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर ये नहीं लगता, ये लगता कॉलन लगता है, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आपने ऐसे लिखा, मान लीजिए सपोज करिए आप मतलब कि एक बड़ा लाइन लिख रहे हैं और इसमें आपने इफ डाल दिया, ठीक है। पहले समझ लीजिए, मैं यहाँ सब समझ ली, सपोज कर लीजिए आपने बहुत सारा कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये सपोज करिए यहाँ पे बहुत सारा कोड है और ये इफ स्टेटमेंट, जो ये इफ वाला स्टेटमेंट है आप कहीं इधर लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ यहाँ लिखे और आप क्या कर रहे हैं, आप प्रिंट यहाँ पे लगा रहे हैं, प्रिंट करके यहाँ पे आप डाल रहे हैं, प्रिंट करके,
तो ये पोर्शन पे जैसे आप प्रिंट डालेंगे ना ये वाले पोर्शन पे, तो आपको इंडेंटेशन एरर देगा, एरर तो देगा लेकिन कौन सा एरर देगा आपको, इंडेंटेशन एरर देगा। तो इसलिए आपको क्या बोलेगा यहाँ पे, आप जैसे आएंगे ना आपको आगे बढ़ाना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कह देगा, आपको ये यहाँ पर करेक्ट कर देगा, यहाँ पे आपको इंडेंटेशन एरर नहीं देगा, ठीक है। ये तो समझा रहा, तो वहाँ गलती इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये स्टेटमेंट डायरेक्ट यूज किया और यहाँ पे एन डाला, एन की वैल्यू तो कुछ डाला नहीं उसीलिए। तो ये बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, तो आइए नोट्स पे। तो ये होता है इंडेंटेशन, तो वही लिखा गया, इंडेंटेशन रिफर्स करता टू स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ द कोड लाइन, ठीक है। वो स्पेस को ही रिफर्स करता, मैंने बताया ना स्पेस रिफर्स करता, क्यों देख उधर सटा के लिखा, तो आपको वहाँ इंडेंटेशन एरर देता है, ठीक है। अब मैंने थोड़ा सा स्पेस आगे कर दिया तो उस वहाँ पे आपको इंडेंटेशन एरर नहीं देगा, ठीक है। वेयर इन द कोड, अब दूसरा पॉइंट देगा, वेयर इन द कोड, where in other programming, sorry, where in the other programming language the indentation in the code is for readability only, the indentation in Python is very important. Python is use indentation to indicate the block of code। देखो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये इंडेंटेशन जो इंडिकेट क्या करता है, ब्लॉक ऑफ कोड को इंडिकेट करता है, ठीक है। और इसमें इसलिए इंडेंटेशन यूज किया जाता है कि तो रीडेबिलिटी काफी आसान हो, मतलब कि काफी इजीली आप रीड कर पाएंगे उस चीज को, ठीक है। तो ये दो चीज मैं यहाँ दिखाया हूँ, देखिए देखिए ये वाला पोर्शन थोड़ा सा टाइप करके एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने कहा था इफ नोट्स, ये है प्रिंट ठीक है, ये तो ठीक है। अगर मानिए सपोज करिए अगर ये, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो हाँ 5 इज ग्रेटर देन दिखा रहा है, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, देखें एक चीज देखें, इसको मैंने जैसे आगे बढ़ाया, मतलब कि इससे इसको आगे बढ़ाया, जैसे कि आगे बढ़ाया इसको, तो एरर दे रहा, शो कर रहा, एरर शो कर रहा ना, ये एरर शो कर रहा। देखो कौन सा एरर, एक्सपेक्टेड इंडेंट ब्लॉक, ठीक है, इंडेंट ब्लॉक। अगर मैं इसको रन भी करूंगा ना, एक चीज देखिएगा यहाँ पे क्या दिखा रहा, इंडेंटेशन, इंडेंटेशन एरर दिखाया ना, ये चीज इंडेंटेशन एरर यहाँ देखिएगा, ये वाला पोर्शन में यहाँ पे इंडेंटेशन एरर आपको दिखा रहा होगा, यही चीज मैं बता रहा था आपको, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, तो ये आपने समझ ही लिया होगा, ठीक है। फिर आते हैं पाइथन कमेंट के बारे में। पाइथन कमेंट कितने तरह के होते हैं, देखो इसको हम लोग मेनली क्वाड्स के अंदर यूज करते हैं, ट्रिपल क्वाड्स डबल क्वाड्स यूज करते हैं, ठीक है, यही यूज करते हैं। कमेंट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन पाइथन कोड, मतलब कि कोई भी आप कोड लिखते हैं पाइथन के अंदर तो उसको बताना रहता है ना, ये कोड जो है इसका ये काम करता है, ये कोड जो है ये काम करता है, उसके लिए हम लोग कमेंट यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद क्या है सेकंड पॉइंट, कमेंट कैन बी यूज टू मेक द कोड मोर रीडेबल, ठीक है। और ये कमेंट हम लोग काफी ज्यादा मतलब इसलिए यूज करते हैं, ये रीडेबल होता है, मतलब कि मतलब बेसिक आप समझिएगा, ये इतना जो मैंने लिखा ये तो इजी आप समझ जाएंगे, मैं तो बढ़ा के आपको समझा रहा हूँ पढ़ पढ़ के, और इसको मैं कोड भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिक आप समझिए, कमेंट इसलिए लगाते हैं कि तो पाइथन के अंदर जो भी आपने कोड लिखा, तो कुछ पोर्शन को आप बताते हैं कि तो हाँ ये जो कोड है ये काम करता है, तो आप वहाँ पर कमेंट लगा के लिख देंगे हाँ ये काम करता है, तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, जो दूसरा कोई पढ़ेगा आपके कोड को तो वो समझ जाएगा तो हाँ ये काम कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा आसान होगा उसके लिए, ठीक है। तो बेसिक ही समझ के रखिएगा, ठीक है। इसको हम लोग हैशटैग से भी कमेंट दे सकते हैं, एक एक ये भी ध्यान रखिएगा, हैशटैग से भी यूज करते हैं इस कमेंट को यूज करने के लिए, मल्टी मल्टी लाइन कम, देखो बेसिक हम लोग हैशटैग यूज करते हैं, सिंपल एक सिंगल लाइन के लिए हैशटैग यूज करेंगे। अगर आप मल्टीपल लाइन लिखे, मतलब बहुत सारी लाइन लिखे रखते हैं, मल्टीपल लाइन, मल्टीपल लाइन है आपके पास, तो उसके लिए हम लोग ट्रिपल क्वाड्स भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि समझिए, सपोज करिए हम एक सिंगल लाइन लिखते हैं, जैसे मान लीजिए
दिस इज माई फ्रेंड, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे अगर हैशटैग लगाता हूँ तो ये कमेंट आउट हो गया, ठीक है, ये कमेंट आ गया, कमेंट आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको हटा दूँ, ठीक है, और अगर मैं यहीं पे 10-15 लाइन लिख दूँ, ये 10-15 लाइन में तो मान ले और 2-3 लाइन लिख दूँ, ठीक है, वगैरह वगैरह, जैसे कि मान लीजिए और लिख दिया इसके अंदर, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, दिस इज माय फ्रेंड, इसी को 2-3 बार लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बस बेसिक समझा दे रहा हूँ हो क्या रहा है यहाँ पे, काम हो क्या रहा है, ठीक है। ठीक है, ये रहा, इतना लाइन है। तो आप तो एक जगह लगाएंगे कमेंट, तो जिसके चलते क्या होगा, आप एक जगह जब लगाएंगे कमेंट इस पोजीशन पे, यहाँ पे, तो आप एक जगह कमेंट नहीं, तो ये तो एक ही जगह कमेंट आउट करेगा, एक ही जगह कमेंट आउट किया, ये सब बाकी जगह कैसे होगा। तो इसके लिए हम लोग ये मल्टी लाइन कमेंट क्या बोलता है, तो हम लोग यूज करते हैं ट्रिपल क्वाड्स को यूज करते हैं। ये डायरेक्ट आप यूज कर लीजिए तो ये पूरे को बंद कर देगा, आप सिर्फ ये पूरे को बंद कर देगा। एक मिनट रुकिए, ज्यादा लग गया, ठीक है। तो ट्रिपल क्वाड्स वाला कमेंट ये होता है, ठीक है, मतलब पर्टिकुलर आप इतने इतने पार्ट को ही आप कमेंट आउट कर दीजिएगा, ठीक है, जितना, क्योंकि ये मल्टी लाइन के लिए यूज करता है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा मल्टी लाइन है ना, इसीलिए। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या है, वेरिएबल समझते हैं, ठीक है। वेरिएबल आर द कंटेनर फॉर स्टोरिंग अ डेटा वैल्यू, मतलब वेरिएबल क्या होता है, एक तरह का कंटेनर है, ठीक है। क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, डेटा जो वैल्यू होती है, डेटा वैल्यू को स्टोर करता है। मतलब सपोज करिए एक आपके पास बॉक्स है, या मान लीजिए आपके पास वो है, क्या बोलते हैं, बाल्टी है, सपोज करिए, ठीक है। बाल्टी के अंदर क्या, आप बहुत सारे कपड़े डाले धोने के लिए, सपोज के लिए डाले, तो क्या कर रहे, धो रहे, तो वो क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है ना एक जगह। बाल्टी में आप कपड़े डाल दिए धोने के लिए, तो बकेट के अंदर क्या हुआ, स्टोर कर लिया अपने पास। तो वैसे ही क्या होता है, एक सपोज करिए बकेट मान लीजिए वेरिएबल है, उसके अंदर जितने भी कपड़े डालने हैं वो डेटा वैल्यूज है, ठीक है। तो उसी तरह समझिए। तो क्रिएट कैसे करते हैं, अब देखते हैं कैसे क्रिएट करते हैं वेरिएबल को। तो वेरिएबल क्रिएटेड द मोमेंट योर फर्स्ट असाइन अ वैल्यू टू इट। अब देख समझाता हूँ, देखिए कैसे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इसको हटाते हैं। देखिए वेरिएबल कैसे क्रिएट करते, देख वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, समझिए, कोई भी वैल्यू, मान लीजिए आप ए डाल दिए, मान लीजिए आप ए डाले, ठीक है, ए इज इक्वल टू, या आप मान लीजिए ए इज इक्वल टू, आपने इसको 4 असाइन कर दिया, ठीक है, और यहाँ आप कमेंट कर दीजिए, मतलब कि ये सेमी कॉलम है, ये कमेंट नहीं, सॉरी, सेमी कॉलम, ठीक है, ये डाल दिया। तो ये ए जो है ये आपका वेरिएबल है, और 4 को क्या कर रहा, मतलब स्टोर कर रहा अपने अंदर, ठीक है। तो ये हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, ये इक्वल टू जो होता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, और हमेशा जो राइट साइड की जो वैल्यू होती है वो लेफ्ट साइड जाके स्टोरी होती है, लेफ्ट साइड जाके क्या होगा, स्टोर होगा, ठीक है। इसी तरह से अपने मन से कोई भी, मतलब यहाँ पे कोई भी आप वेरिएबल बना सकते हो, वाई ले लीजिए, मतलब ये नहीं कि तो 2-3 लाइन का पूरा लिख दीजिए, वो नहीं, सिंगल एक वेरिएबल ही है वाई, ये ऐसे करके। अब वाई इज इक्वल टू मान लीजिए आप 6 डाल दीजिए, ठीक है, ये हो गया। तो ये भी आपने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया जिसके अंदर अपने वैल्यू क्या स्टोर कर दिया, 6 स्टोर कर दिया, ठीक है। अगर ये आपको जानना है इसके अंदर ये चीज है कि नहीं, मतलब वाई के अंदर 6 स्टोर है कि नहीं, ए के अंदर 4 स्टोर है कि नहीं, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग प्रिंट का यूज करते हैं। प्रिंट के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, अगर है कि नहीं, तो उसके लिए डायरेक्ट हमने ये यूज किया ना, हाँ, ये यूज किया। तो प्रिंट, जैसे कि आप यहाँ पे ए डालेंगे, प्रिंट ए डालेंगे, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे आप प्रिंट वाई डालेंगे, प्रिंट वाई, ठीक है, प्रिंट वाई डालिएगा, ठीक है। तो ये जैसे कि आप देख रहे हो, आपने अब चेक करना है कि तो ए और वाई के अंदर वो वैल्यू जो हमने यहाँ असाइन की उसको वो स्टोर है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग जैसे कि चेक करना है, तो प्रिंट हमने लगाया, तो देखेंगे यहाँ पर 4 और 6 आपको दिखा दिया, ठीक है। तो किसके अंदर दिखा ये तो बताया नहीं,
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ए, पहले तो यहाँ पे क्वाड्स यूज कर लीजिएगा, सॉरी ये डबल क्वाड्स यूज कर रहा, ए क्वाड्स, कॉलन यूज, सॉरी कॉलन यूज कर दीजिएगा यहाँ पे, अंदर अंदर वाई आएगा, और ये इसके अंदर कॉलन करिए, ठीक है, ये कर दिया, इसके अंदर कॉलन करिए, एक मिनट, ठीक, ये हो गया। अब देखिए किसके अंदर है, ये तो पता नहीं चल रहा था, ये 4 6 डायरेक्ट दिखा दे रहा था। अब जैसे कि आप रन कराएंगे तो ए के अंदर 4, वाई के अंदर 6 आ गया, ठीक है। तो ये आप यहाँ देख रहे होंगे, वाई के अंदर, ए के अंदर 4 और वाई के अंदर 6 आ गया, तो ये आपने समझ लिया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। और एक और चीज़ यहाँ पर तो हमने यही दिखाया है, एक मिनट और देखिएगा। अब जो हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर जो करा रहे हैं, इसकी जगह हम लोग स्ट्रिंग भी स्टोर करा सकते हैं इसके अंदर। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप, जैसे किसी का नाम हो गया, ए बी सी डी, जो करेक्टर का कलेक्शन नहीं होता एक साथ, उनको बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब कि सिंगल सिंगल जो करेक्टर हो, जो सिंगल सिंगल जो करेक्टर होते हैं, उनको हम लोग एक साथ जब लिखते हैं उन्हीं को स्ट्रिंग बोला जाता है। स्ट्रिंग के अंदर तो यही होता है ना, कलेक्शन हो, क्या होता है, कैरेक्टर होते हैं या अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो वो देखेगा, मतलब कि अल्फ़ाबेट जो होते हैं ना, अल्फ़ाबेट का कलेक्शन उसी के अंदर। तो स्ट्रिंग जैसे कि मान लो, जैसे कि डबल कोट्स आप लगाइए, अब इसके अंदर अभी जैसे कि लीजिए अभी, अब इसको जब रन कराएंगे ना तो आपको दिखा देगा, वाई के अंदर अभी नाम का एक वैल्यू है या एक डेटा है जो वाई के अंदर स्टोर हुआ। और एक चीज ध्यान रखिए, ये जो काम कर रहा है ना, इसके अंदर क्या होता है, एक बॉक्स क्रिएट होता है ए नाम से, उसके अंदर 4 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्रिएट होते हैं हर एक अंदर आपको कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, वेरिएबल डू नॉट नीड टू डिक्लेयर विथ एनी पर्टिकुलर टाइप एंड कैन इवन चेंज टाइप आफ्टर दे हैव बीन सेट, ठीक है। एग्जांपल, x इज इक्वल टू 4, x इज टाइप इंटीजर। मतलब यहाँ बेसिकली आपको क्या बोला जा रहा है कि तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 4, ये एक इंटीजर टाइप है, ठीक है। क्योंकि ये ऑलरेडी आप पहले ही डिफॉल्ट, मतलब ये पहले ही समझ जाता है कि, तो आप जैसे 4 लगाते हैं ना, तो ये समझ जाता है भाई इंटीजर टाइप की वैल्यू है। और जैसे कि आप ये लिखें स्ट्रिंग, वो पहले ही समझ जाएगा ये स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। अब इसको भी देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं, हम लोग जैसे कि मान लीजिए सपोज कर, अगर इसको ही चेक करना अगर हमको, तो हम लोग यूज करते हैं, एक मिनट रुकिए, यूज करते हैं इसके अंदर टाइप, टाइप चेक करते हैं किस टाइप, जैसे कि मान लीजिए को ए का ही टाइप आओ, ए का टाइप, तो ए का टाइप के लिए, ए का टाइप क्या है, तो जैसे आप कोड रन करेंगे ना, तो देखिएगा, सो तो हाँ देखिए, ये शो कर रहा है ना इंटीजर, तो ए आपका क्या है, इंटीजर ही है। अगर सपोज करें इसको मैं अगर हटा के अगर इसको वाई करता, ठीक है, अब इसको रन करिए, अब देखिए क्या होगा, वाई आपका स्ट्रिंग, हमने स्ट्रिंग डाला ही था, ठीक है, स्ट्रिंग इसके अंदर डाला ही था, तो भाई तो यही हो गया, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बता रहा। अब देखो, अब आते हैं कास्टिंग, कास्टिंग बोलो या इसको बोलो टाइप कास्टिंग बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत ना, बात वही है। इफ यू, यहाँ क्या बोला जा रहा है, इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप, ठीक है, ऑफ ए वेरिएबल, दिस कैन बी डन विथ कास्टिंग, ठीक है। अगर हमें डेटा टाइप, कास्टिंग में क्या होता है, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए इंटीजर है, तो आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो देखिए, अगर हमें डेटा स्पेसिफाई करना किस चीज़ का, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए एग्जांपल हमने दिया है, एक्स इज इक्वल टू स्ट्रिंग, उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हमने क्या डाला, 3। तो ये क्या दिखा रहा, ये जो 3 है आपका एक स्ट्रिंग बन चुका है तो ये इंटीजर, लेकिन ये अब स्ट्रिंग इसको हमने बना दिया। अब इंटीजर था तो इंटीजर आ ही गया, इंटीजर हमने बता ही दिया। अब इस 3 को हम लोग फ्लोट भी बता सकते हैं, इसका डेटा टाइप हमने चेंज कर दिया, था तो इंटीजर, 3 एक तरह का न्यूमेरिक वैल्यू और इंटीजर है, इसको हम लोग फ्लोट में भी कन्वर्ट कर दिए और स्ट्रिंग भी बनवा दिए।
तो कैसे हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे एक मिनट को इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, एक मिनट, ये हो गया कमेंट आउट। ठीक है, मल्टी लाइन कमेंट आउट। ठीक है, अब चलिए, ये पता नहीं क्या है यार। चलिए, तो हमने क्या वहाँ बताया था, कास्टिंग बात कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, एक्स इज इक्वल टू, अगर मान लीजिए कोई एक नंबर है, मान लीजिए 3 है, सपोज करिए ये 3 है, तो वहाँ पे जो हमने बताया तो वही देख लीजिए 3 है। अगर इसको मेरे को क्या करना है, इसको अगर मेरे को इसको स्ट्रिंग बनाना है अगर मेरे को, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एस टी आर सिर्फ लगाइएगा, एस टी आर लगाइए, और इसको आप क्या करिएगा, इसको आप एक बार प्रिंट करके चेक करिए। ठीक है, प्रिंट करके एक बार चेक करिए यहाँ पे एक्स को, कि ये है क्या। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे आप रन करेंगे इसको, एक मिनट, इस टाइप टाइप देखना ना, सॉरी, टाइप ब्रैकेट के अंदर या, ठीक है, अगर मुझे इसका टाइप चेक करना है तो देखिएगा, ये देखिए आपको टाइप क्या दे दिया, स्ट्रिंग आपको टाइप दे दिया, क्योंकि ये था न्यूमेरिक इंटीजर वैल्यू था, तो इसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से आप इसको, हम लोग क्या बना सकते हैं, फ्लोट में ले सकते हैं, फ्लोट के अंदर भी इसको बना सकते हैं। तो देखिएगा, फ्लोट के अंदर, इसको इग्नोर करिए जो है ना, ये देखिए फ्लोट भी इसको मैंने बनवा दिया, इस टाइप को हमने फ्लोट में भी कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उसमें एक और, फ्लोट के अंदर अपने इसको वैल्यू नहीं दिखाई ना आपको, देखिएगा वैल्यू क्या दिखाएगा फ्लोट के अंदर, क्योंकि डेसिमल होता है ना, वो डेसिमल के अंदर क्या वैल्यू लिया होगा वो आपको दिखाता हूँ, देखिएगा 3 पॉइंट करेक्ट लिया ना, तो वो फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, जैसे कि एक्स इक्वल टू 5 है, तो इसको चेक करना है ये कौन सा टाइप है, तो उसके लिए हम लोग टाइप फंक्शन यूज करते हैं प्रिंट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक्सरसाइज मैंने यहाँ डाली है, व्हाट इज द करेक्ट वे टू डिक्लेयर पाइथन वेरिएबल, तो ये आप कमेंट कर दीजिएगा कैसे डिक्लेयर करते हैं पाइथन वेरिएबल को। ठीक है, इसको थोड़ा सा, ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, हैशटैग वाला पोर्शन उसी के साथ है। ठीक है, ये हैशटैग वाला पोर्शन ये वाले के साथ लगा। ठीक है, तो ये मैं बता दिया। ठीक है, ये आप स्टॉप करके बता कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, नेक्स्ट आते हैं लीगल वेरिएबल नेम और इलीगल वेरिएबल नेम। ठीक है, अब देखते हैं लीगल वेरिएबल और इलीगल वेरिएबल में क्या बोला जा रहा है। तो देखो, पाइथन के अंदर जो है ना, अगर आपको बड़ी, जैसे कि मान लीजिए आपको लिखना, आप अपना नाम लिख रहे हैं, तो आप नेम भी तो लिख सकते हैं ना। अब आपको बताना है ये मेरा नाम है, तो माई नेम ऐसे करके बताएंगे, तो आप माई नेम अलग अलग कर, अलग अलग तो लिखेंगे, लेकिन आप स्पेस नहीं छोड़िएगा। ठीक है, अगर आप स्पेस छोड़ते हैं तो वो आपको एरर एरर देगा, या तो आपको उसको साथ में लगाइए, साथ में लगा के लिखिए, जैसे कि यहाँ पे क्या, या साथ में लगा के लिखा है, साथ में लगा के लिखिए, या तो आप अंडरस्कोर यूज करिए। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे लगाइए, या कैपिटल, दोनों कैपिटल रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे बोलने का मतलब क्या है, आप समझिए यहाँ पे, ये अच्छा तरीका नहीं है जो मैं भी यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग मल्टी लाइन कमेंट, क्योंकि ज्यादा है तो मल्टी लाइन कमेंट यूज करिए, क्या दिक्कत है। ठीक, जैसे कि मैं क्या बोल रहा था, जैसे कि आपको अपना नाम ही लिखना, माई नेम इज, ठीक है, माई नेम, ठीक है, और आप यहाँ पे डाल दिए स्ट्रिंग होगा ना आपका, सॉरी, ये लगता है थोड़ा सा,
ठीक है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था। अब आइए, अब देखिए अपना नाम जैसे कि लिख लीजिए अभिषेक। ठीक है, तो ये आपको एरर यहाँ देख रहे हो, ये रेड हो गया, एरर शो कर रहा। अगर आप इसको सटा देंगे तो एरर नहीं शो करेगा। ठीक है, अगर आप इसको एक और तरीके से अंडरस्कोर यूज कर लीजिए, अभी भी एरर नहीं शो किया। ठीक है, तो यही मैं बता रहा था कि तो ये लीगल क्या होता है, ये लीगल होता है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये इलीगल वेरिएबल अगर देखा जाए, इलीगल वेरिएबल है जैसे कि ये इस तरह से लिखा हुआ, ठीक है, अगर सपोज करें अगर इस तरह से लिखा हुआ, अगर इसको एक बार ट्राई करते हैं इस तरह से लिख के तो क्या आता है, चलिए देख करते हैं इलीगल में। जैसे कि मान लीजिए इसी को ट्राई करते हैं, टू माई वेरिएबल, एरर आता है या कुछ दिक्कत आता है। जैसे कि आप यहाँ टू लगाएंगे, एरर शो किया ना, शो किया ना एरर, ये क्यों शो कर रहा, अगर मैं यही चीज इस इसके बाद लगाता, नंबर इसके न्यूमेरिक अगर इसके बाद यूज करता तो एरर नहीं शो किया। तो ये एक पॉइंट आप लिखिएगा कि तो आप जो भी इंटीजर है, इंटीजर जितने भी इंटीजर है, आप जो स्ट्रिंग लिख रहे हो उसके पहले आप नहीं लिख सकते। तो जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसके अंदर सबसे पहले आप ये नहीं बता सकते, इंटीजर वेरिएबल नहीं ले सकते, इंटीजर वैल्यू आप नहीं ले सकते, या पहले आप एक स्ट्रिंग लिख लीजिए उसके बाद आप बता दीजिए, या कुछ कुछ कैरेक्टर लिख दीजिए उसके बाद आप यूज कर लीजिए इंटीजर। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझिए, इसलिए लीगल था ना, इसलिए देखो यहाँ पहले यूज किया तो इलीगल दिया। ठीक है, तो ये भी वही है। अब यहाँ पे मैंने एक एक्सरसाइज आपको यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, तो इन एक्सरसाइज यहाँ क्या बोलता है देखिएगा, क्या होता, विच इज नॉट अ लीगल वेरिएबल है। ठीक है, तो ये आप कमेंट आउट कर दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, असाइनिंग, असाइन मल्टीपल वैल्यू। असाइन असाइन मल्टीपल वैल्यू क्या है, अब थोड़ा देखते हैं असाइन मल्टीपल वैल्यू क्या है। तो जो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले मैं आपको बता रहा था, ये वाला पोर्शन, यही वाला आप सपोज कर लीजिए, इसको सिंगल कर देता हूँ के नाम से। ठीक है, तो ये जो चीज़ आप असाइन कर रहे हैं ना, ये ए जो है, मतलब कि ए के अंदर आप अभिषेक जो असाइन कर रहे हैं, मतलब अभिषेक जो ए के अंदर असाइन, ये मान लीजिए सिंपल सीधा साधा बात, अभिषेक जो है ए के अंदर जो स्टोर कर रहे हैं, मतलब कि आप असाइन कर रहे हैं ना वैल्यू इसको ए को। अगर सपोज करिए यही चीज़ होता है असाइनिंग, असाइन जो हमने अभी पढ़ रहे हैं, अभी जो अभी टॉपिक है। अगर सपोज करिए अगर मैं बोलता, अगर मेरे पास और दो तीन नाम है और दोस्तों का नाम है, और मेरे को इसी लाइन में ही मेरे को असाइन कराना है, एक ही लाइन में, तो कैसे कराते हैं। तो देखिए आप क्या करिएगा, उन दोस्तों का नाम लिखिए, उन दोस्तों का नाम जैसे एक अभिषेक हो गया, एक हो गया अमन हो गया, ठीक है, या मान लीजिए आर्यन हो गया। ठीक है, आर्यन हो गया, दूसरा मान लीजिए, दूसरा दोस्त ये लग रहा, ये ज्यादा बदमाश क्यों रहा है, ये पता नहीं चल रहा। सिंगल दबा, ठीक है, ये अब चल रहा है। ठीक, थोड़ा सा ये हो गया, दूसरा नाम है अमन नाम है। ठीक है, अब ये तीनों को मेरे को देखो, ए को तो मैंने स्टोर करा दिया ए के अंदर, ए को तो स्टोर करा दिया, लेकिन आर्यन और अमन को कहाँ स्टोर कराया। तो इनको स्टोर कराने के लिए आप सोच रहे हैं एक और दो तीन वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और सिंगल लाइन में ही स्टोर कराना है इनकी वैल्यू को। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं, तो वो देखो आपने बी और सी नाम का एक और वेरिएबल यहाँ क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है ना, और अगर मैं यहीं पर अगर चेक करना होगा आपको, तो यहाँ पे आप यूज करिए प्रिंट फंक्शन, यूज कर लीजिए ए। ठीक है, अब देखिए, अब ए बी और सी को चेक कर लिया जाए, क्या क्या स्टोर कर लिया भाई ने, भाई ने क्या क्या स्टोर किया, उसको चेक कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर रन कराएंगे कोड को, तो देखिए ए वाले में अभिषेक को स्टोर किया, बी वाले में आर्यन को स्टोर किया, सी वाले में अमन को स्टोर कर लिया। ठीक है, तो ये समझ गए ना एक लाइन में कैसे असाइन करते हैं किसी चीज को। ठीक है, आप समझ गए होंगे।
अगर सपोज करिए, अगर मैं इनको तो अलग अलग दिखा, अगर सपोज करिए अगर मैं सिर्फ ए ही रख ए ए को ही रखता, ठीक है, ए को ही रखता, अगर मैं सिर्फ अगर ए को अगर मैं प्रिंट कराने की कोशिश करता तब क्या देता देखिएगा। अभिषेक अमन, ये क्या क्रिएट कर दिया, एक बोल सकते हैं एक तरह का लिस्ट या स्ट्रिंग, समझ हम लोग वो समझ रहे होंगे, एरे टाइप का, एरे तो नहीं है, एक लिस्ट टाइप का वो क्रिएट कर दिया, लिस्ट क्रिएट कर दिया, जिसके अंदर क्या है, पर्टिकुलर ये हमने वैल्यू स्टोर किया, ठीक है, तो वही क्रिएट कर दिया। लेकिन हमें असाइन करना था वैल्यू ना, तो वो तो असाइन तो किया नहीं, मतलब कि असाइन तो हमने एक एक वैल्यू कराना था, इसने ए के अंदर ही सबको स्टोर कर लिया, असाइन कर लिया, हमें सिंगल असाइन करना था, ठीक है, वो हो गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तरीका, ये तो सिंगल वैल्यू को स्टोर कराने के लिए, ये भी देख लीजिए, ये तो आप कर ही सकते हैं, सिंगल वैल्यू कैसे स्टोर करा सकते हैं यार। सिंगल वैल्यू सपोज करिए सिंगल ही रख देते हैं इसको, ठीक है, ठीक है, इसी को मैंने सिंगल रखा, और इसी को मैं बोल रहा हूँ ए के अंदर भी रहेगा, भाई ये बी के अंदर भी रहेगा भाई, ये भाई जो है बी के अंदर भी रहेंगे, और ये भाई जो है आपके सी के अंदर भी रहेंगे ये भाई, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए, प्रिंट, एक बार आप प्रिंट करिए, बी को प्रिंट कराइए, तब पता चल जाएगा, या एक बार आप प्रिंट कराइए सी को भी प्रिंट कराइए, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप, एक मिनट, हाँ, जैसे कि आप रन कराएंगे तो अभिषेक अभिषेक तीनों जगह प्रिंट कर दिया भाई साहब ने, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे इसका काम, हमने देख लिया। असाइनमेंट यहाँ पे साइज है आपके लिए, आप बताइएगा इसका आंसर क्या है, ठीक है, कमेंट कमेंट में दे दीजिएगा लिख के, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे डेटा टाइप के बारे में। देखिए यहाँ पर मैंने एक पूरा लिस्ट टाइप का बनाया है, डेटा टाइप का, किसको क्या बोलते हैं, देखिए अब ये जो है हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है, क्योंकि आपने स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर लिखा, एक चीज़ हमेशा समझ लीजिए, जो डबल कोट्स के अंदर जितने भी चीज़ लिखे हैं वो एक तरह का स्ट्रिंग, ठीक है, ये स्ट्रिंग। फिर ऐसे जो आप असाइन करते हैं ये वाला पोर्शन, ये वाला एक इंटीजर है, डेसिमल यूज़ किए हैं, फ्लोट है, आई जे वाला पोर्शन आप देख ही रहे होंगे, आई जे अगर सपोज करिए कॉम्प्लेक्स वाला अगर आपको दिखाऊँ एक बार लिख के, एक मिनट, ठीक हो, दिक्कत नहीं यार, स्ट्रिंग हटा था, टाइप पता करना है ना, हाँ, 1J, अगर 1J करता, एक में लिख देता, एक रुक गया भाई, इसके अंदर टाइप पता करता हूँ पहले मैं, टाइप, ठीक है, अगर मैं टाइप पता करता और अगर मैं रन करूँ, देखो अब है, देखो पहले में हमने क्या लिखा था, टाइप पता करना, टाइप पता करके क्या दिया आपको, कॉम्प्लेक्स बता दिया, और बाकी प्रिंट कर दिया आई जाएगी यहाँ पे, वही ये होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा ना इनके बारे में थोड़ा डिटेल चल जाएंगे, और उनमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और क्योंकि इसके बाद हम लोग कंडीशनल लूप भी उस सेकेंड लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है, उनको भी देखा जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, इस तरह से जो क्रिएट होते हैं ना, ये आपके क्या है, लिस्ट क्रिएट, जो भी आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो क्रिएट होता है ना, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो लिस्ट होता है, ठीक है। वो उस टाइम जो बना था, अभी थोड़ी देर पहले जो बना था, एक एक ही को हमने असाइन कर दिया था ना पूरा पोर्सन, अभी से वो पूरा नाम, तो वो यहाँ पे क्या टफल क्रिएट किया था, सॉरी वहाँ पे गलती होगी, मैंने लिस्ट बोला था, लिस्ट हमेशा स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट लगा के क्रिएट किया जाता है, इसके अंदर सारे एलिमेंट को स्टोर किया जाता है, ठीक है। और टपल जो होता है हमेशा ओपन और क्लोज पैरेंथेसिस की यूज करता है, ठीक है। और अब रेंज बोला जाता है, देखिए रेंज यूज होता है, जैसे कि मान लीजिए सपोज करिए आप इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, तो उसमें रेंज फंक्शन यूज किया जाएगा कि तू यहाँ से इस रेंज से मेरे को इस रेंज तक का चाहिए, मतलब कि 0 से 1 तक की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये मैं आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर उसमें मैं पूरा डिस्कस करा दूंगा पूरा पोर्शन, ये तो मैं आपको बेसिकली बता दे रहा हूँ, डेटा टाइप इतने टाइप के होते हैं, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये जो, ये देखिए ये जो हम लोग यहाँ बताया ना, ये होते हैं की वैल्यू पेयर, डिक्शनरी जो होता है की वैल्यू पेयर के रिस्पेक्ट में चलता है, ठीक है। की की है, जो नेम है यहाँ पे की है, और जॉन जो है यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, की वैल्यू पेयर होते हैं, तो डिक्शनरी के अंदर ऐसे दिखाते हैं।
और कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी होते हैं वो सेट बन जाते हैं। देखो डिक्शनरी के अंदर भी वही है, लेकिन वो चल कैसे रहे, की वैल्यू पेयर के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं। और सेट के अंदर क्या है, ये भी कर्ली ब्रैकेट है लेकिन है तो सेट, इसके अंदर क्या हम लोग सिंगल सिंगल मतलब कि से स्टोर करा रहे हैं वैल्यू को, ठीक है। यहाँ पर की वैल्यू पेयर नहीं लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फॉर देन, ये कुछ एक्स्ट्रा है हमने मतलब कि एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, ठीक है। बूलियन में भाई, बूलियन में क्या मिलेगा आपको, ट्रू या तो फॉल्स मिलेगा, ठीक है। फिर बाइट्स भी होते हैं, एक बाइट करके डेटा टाइप भी होता है, तो उसके लिए पर्टिकुलर यहाँ पे बी आपको बताना पड़ता है, ये बाइट डेटा टाइप, ठीक है। ठीक है, बाइट डेटा टाइप तो आपको पर्टिकुलर डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा। फिर इसके बाद बाइट एरे भी आता है, तो वो भी आप बता देंगे। यहाँ पे एक नॉन टाइप भी है, ये भी है, तो ये मैंने आपको पूरा लिख दिया है, ठीक है। तो देख लीजिएगा। फिर पाइथन नंबर, देयर आर थ्री न्यूमेरिकल टाइप ऑफ पाइथन। जो तीन न्यूमेरिकल होते हैं पाइथन के अंदर, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ज़्यादातर यही होते हैं, ठीक है, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। अब इनमें एग्जांपल भी हमने बेसिकली दे दिया है। ये तो अभी बहुत सारा आपको तो मैंने बता ही दिया लगभग, ठीक है। इंटीजर, ये तो इंटीजर मैंने आपको समझाई, इंटीजर होते क्या है, ठीक है। इंटीजर इज अ होल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कंटेन करते हैं, विदाउट डेसिमल, इसके अंदर कोई भी डेसिमल नहीं होता। अब देखोगे इंटीजर जो भी लिख रहे होंगे आप, इंटीजर ही लिखा है ना, पूरा कंटिन्यूअस लाइन नंबर ही लिखा है, न्यूमेरिकल नंबर लिखा है, तो इंटीजर है। यहाँ पर कभी भी आप देख रहे हैं डेसिमल, कोई डेसिमल वैल्यू नहीं, कोई भी डॉट लगा कहीं नहीं लगा, बिना विदाउट डॉट है, विदाउट डेसिमल, ठीक है, तो वही चीज। और नेगेटिव के अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये होता है इंटीजर, ठीक है। इंटीजर का मतलब समझ गए ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये नंबर मतलब कि ये होते हैं इनके, होल नंबर होता है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं, लेकिन उसके अंदर डेसिमल नहीं होता, ठीक है। तो वो ध्यान से रखिएगा, और यहाँ मैंने एग्जांपल बना ही दिया था, ठीक है, ये देखिए। अब फ्लोट के बारे में जानते हैं। देखो फ्लोट क्या होता है, फ्लोट के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों वैल्यू होंगी, लेकिन इसमें आप डेसिमल भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि डेसिमल वैल्यू भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देखिए डेसिमल वैल्यू एक्स इज इक्वल 1.10, ये सब क्या है, डेसिमल। आपने पॉजिटिव में भी बनाया है और नेगेटिव में भी बनाया है, तो दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपको दिखा रहा होगा, यहाँ पे एक है, फ्लोट कैन ऑल्सो साइंटिफिकली नंबर विथ एन ई टू इंडिकेट द पावर ऑफ 10। ई जो है यहाँ पे पावर ऑफ 10 बताता है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने कुछ एग्जांपल ले रखे हैं, और ये एक्सरसाइज है, आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ठीक है ना, तो ये हमारा यहाँ पे हुआ आपका डन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ लेक्चर आपका ख़त्म करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये सब जो बेसिक आज मैंने बताया, और जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है ना, वो डायरेक्ट चालू होना इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट जितने हैं, लूप हो गया ये सब पे, और उनमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आने वाले, ठीक है। तो अभी तो मैंने जो यहाँ डिस्कस जो बताया ये वाले पोर्शन में अभी तो एक्सप्लेन नहीं किया हो ना अभी आपको, ये वाला पोर्शन, ये तो नहीं, ये रहा। आपको मैंने बेसिक यहाँ थोड़ा बहुत ये सब बताया, वेरिएबल ये सब, और डेटा टाइप आपको बता ही दिया, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, कंडीशनल और पाइथन लूप्स, ये जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें आएंगे। और ये सारे क्वेश्चन मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कंटेंट कर रहे होंगे ये, तो उनको क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे सारा चीज़। तो इसके लिए तो ये आज इतना ही लेक्चर में आज रखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, बेसिक से एडवांस जाने वाले, तो पूरा मैंने यहाँ चार्ट प्रिपेयर करके रखा हुआ हर एक चीज़ का, जो ये सीरीज है चलेगी इसी हिसाब से चलेगी, ठीक है। तो ये पूरा पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और डेटा साइंस ये जो मैंने रखा है, ये बेसिक आपको इंट्रो मिल जाएगा इनके बारे में। लाइब्रेरी तो आपको बतानी ही, तो लाइब्रेरी में बेसिक सारे आपको कवर कर दूंगा, जितना आपको काम है, ठीक है। आप समझ जाएंगे बेसिक बेसिक, ठीक है। तो ये आप समझ ही होंगे लगभग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।